कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यह सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि अब दुर्योधन भी मारा ही गया। उन्हें अपने शोक का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। वे अचेत हुए हाथी के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के व्याकुल होकर जमीन पर गिर जाने से महल में स्त्रियों का महान आर्तनाद गूंज उठा। रोदन का वह शब्द वहां के समूचे भूमंडल में व्याप्त हो गया। भरतकुल की स्त्रियां अत्यंत घोर शोक समुद्र में डूब गईं। उनका चित्त उद्विग्न हो गया और वे दुख शोक से कातर हो फूट फूट कर रोने लगीं। भरतभूषण, गांधारी देवी राजा धृतराष्ट्र के समीप आकर बेहोश होकर भूमि पर गिर गईं। अंतपुर की सारी स्त्रियों की यही दशा हुई। राजन, तब संजय ने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई राजमहल की उन बहुसंख्यक महिलाओं को, जो आतुर एवं मूर्छित हो रही थीं, धीरे धीरे धीरज बंधाया। आश्वासन पाकर भी वे स्त्रियां चारों ओर से वायु द्वारा हिलाए जाते हुए केले के वृक्षों की भांति बारंबार कांप रही थीं। तत्पश्चात विदुर ने भी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाने की चेष्टा की। राजेंद्र, प्रजानाथ, धीरे धीरे होश में आने पर धृतराष्ट्र अपने घर की स्त्रियों को वहां उपस्थित जान पागल के समान चुपचाप बैठे रह गए। तदनंतर दीर्घकाल तक चिंता करने के पश्चात वे बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने पुत्रों की निंदा और पांडवों की अधिक प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपनी और सुबलपुत्र शकुनी की बुद्धि को भी कोसा। फिर बहुत देर तक चिंतामग्न रहने के पश्चात वे बारंबार कांपने लगे। फिर मन को किसी तरह स्थिर करके राजा ने धैर्य धारण किया और गवलगण के पुत्र सारथी संजय से इस प्रकार पूछा, संजय, तुमने जो बात कही है वह तो मैंने सुन ली, किंतु एक बात बताओ, निरंतर विजय की इच्छा रखने वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी विजय से निराश हो कहीं यमराज के लोक में तो नहीं चला गया? संजय, तुम इस कही हुई बात को भी फिर यथार्थ रूप से कह सुनाओ। जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर सारथी संजय राजा से इस प्रकार बोला, राजन, महारथी वैकर्तन कर्ण अपने पुत्रों तथा शरीर का मोह छोड़कर युद्ध करने वाले महाधनुर्धर सूत जातीय भाइयों के साथ मारा गया। साथ ही यशस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने रणभूमि में दुःशासन को मार दिया